जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला मॉडल पेपर और प्रथम प्रश्न पत्र भी है जो बाल विकास का है। और ये 2022 में कैसा आया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ये सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। इसमें आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं वो बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। दूसरा प्रश्न है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। नंबर तीसरा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है, 35 होती है। चौथा है सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। नंबर 6 हो जाएगा आपका प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने, योकम ने, थॉर्नडाइक ने या हल ने। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार है? बहुमुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या ये सभी। स्मृति एक आदर्श है, पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या रॉस का। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, ये सभी। 14वां है संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। 15वां है फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या फिर उपलब्धि प्रेरक। तो ये 15 क्वेश्चंस थे आपके बहुविकल्पीय जो आपने देखे थे। ये 15 नंबर में एज इट इज आएंगे, आपको करने होंगे। आप अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण आपको बताने हैं कि शिक्षक का बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना होगा। लिखिए, 1 नंबर में आएगा। प्रमुख किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है आपको बताना होगा। संयोजन क्या है आपको बताना होगा। तर्क से क्या तात्पर्य है आपको ये भी बताना होगा। सामाजिक विकास क्या है ये भी 1 नंबर में लिखना होगा। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखनी होगी। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है आपको ये बताना होगा कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, आपको अधिगम का अर्थ बताना होगा। कल्पना से आप क्या समझते हैं, कल्पना के बारे में 1 नंबर में लिखना होगा। रुचि के भेद बताने हैं कि रुचि के क्या भेद हैं। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से होते हैं आपको ये बताना होगा। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं ये लिखना होगा 28 नंबर। 29 नंबर पे शारीरिक विकास अध्ययन क्यों जरूरी है 2 कारण दीजिए, आपको 2 कारण देने होंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए, तो आपको बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बतानी। ये आपके 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 15 नंबर में आने वन लाइनर लिखने होते हैं। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न जो आपको 2-2 नंबर में लिखने होंगे। अधिगम की विशेषताएं लिखी, तो आपको अधिगम के बारे में बताना होगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, आपको बताना होगा कि सीखने की प्रभावशाली विधियां क्या क्या हैं। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, ये कथन की विवेचना कीजिए। आपको बताना होगा कि किशोरावस्था में बड़ा संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है, इसकी विवेचना भी करनी होगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको बाल विकास की आवश्यकता और उसका महत्व पर प्रकाश डालना होगा। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख करना होगा। चिंतन शिक्षा में क्या महत्व है, आपको बताना होगा कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। 37 क्वेश्चन है कि मानसिक विकास से विभिन्न पक्षों
के नाम लिखिए। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखने होंगे। 38वां क्वेश्चन हो जाएगा बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। और 29वां क्वेश्चन हो जाएगा व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, एक विधि का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम के नियम को लिखिए, वंशानुक्रम के नियमों को लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये आपने पूरा मॉडल पेपर देख लिया, ऐसा आता है। मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा, आपको सोल्यूशन चाहिए होगा और आपको हर पेपर का मॉडल पेपर चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।